हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल का ख खंड यानी कि जल संसाधन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ठीक है, तो जल संसाधन का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में सबसे लंबा बांध है, यानी कि कौन सा बांध है जो भारत में सबसे लंबा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है वो किससे संबंधित है। तो आंसर याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल बांध से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा जा चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि जल बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर, जिसके कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह के नाम से। ठीक है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखने में भी आसानी होगी। ये क्वेश्चन जो है 2 वर्षों तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2014 में और 2019 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम में। ये क्वेश्चन भी 2019 और 2022 2 वर्षों तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। बहुत बुक में आपका इसका जो आंसर है वो 70% ही मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि 65% ही इसका आंसर होगा। ठीक है, प्राणियों के शरीर में 65% जल निहित होता है। ये क्वेश्चन 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन केवल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही महत्व नहीं रखते, बल्कि यहाँ से ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब आते हैं यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं जुड़ता। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, ताकि बोर्ड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी होती जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। इसके 3 राज्य हैं, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो संबंधित है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 वर्षों तक लगातार पूछे जा चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में, 2016 में और 2022 में 3 वर्षों तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, यानी कि जो मानवों द्वारा निर्मित किया गया जलाशय है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। तो अति जल दोहन से आर्सेनिक जो तत्व है उसकी मतलब मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। कृष्णा से कावेरी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है वो 2002 में लागू हो गई थी। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है कि उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर पर्यावरण से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब क्वेश्चन नंबर 16 है
कि बिहार में किस वर्ष भयानक बाढ़ आया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा 2007 में। सबसे जो भयानक बाढ़ था बिहार में वो 2007 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय पेयजल मिशन मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना आई थी, यानी कि नदियों पर जो बांध बनाए गए थे, तो सबसे पहला परियोजना कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल। भाखड़ा नंगल परियोजना काफ़ी जगह पे पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि अंतिम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, वो है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर यानी जल संसाधन के कुल 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर पूछे जाए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, खुद से भी 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना है कहकर अब आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही चैनल पर यदि नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का लिंक चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से आकर जुड़ सकते हैं। और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें कि आपको किस चीज़ का नोट्स चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए। ठीक है।